लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, हमेशा सेमिनोड में देखना पसंद करते थे, जो मेरे फैन्स थे। और मुझे नहीं करना था। और आज भी मैं कर रही हूँ तो सिर्फ बोल्ड सीन अच्छे जो वेड सीन, किसिंग सीन वगैरह होते हैं वही मैं देती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। इतना बोल्ड मैंने किया वेब सीरीज में, तब भी मेरे फैमिली ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इरोटिका मूवी गलत नहीं है, उससे सब खुश होते, लोग देखते। ये लोग मतलब बहुत गलत वे में चले गए थे, जैसे कि पॉर्न, लाइक पॉर्न की तरह, मतलब टोटली सारी चीजें वही शो करने लगे थे। और अगर ये इतना ज्यादा बढ़ जाए तो ऑब्वियसली वो तो बंद होना ही है। जो भी किया अच्छा काम किया, लोगों को खुश करने के लिए एंटरटेनमेंट किया। जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं कभी भी सेमिनूड सीन कहीं पे भी नहीं दूंगी। और सच बताऊं, उसके बाद तो बहुत सारे कांड हुए। स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया वो अच्छा किया, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं खुश हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। आपने अभी जिनको सुना उनका नाम है हीरल रादडिया। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज कैमसूद। इस स्पेशल सीरीज में हम अडल्ट या एरोटिक फिल्मों की दुनिया के राज और उनके हर पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हैं हीरल रादडिया, जिन्होंने मॉडलिंग के साथ ही कई अडल्ट वेब सीरीज और एरोटिक मूवीज में काम किया है। आज के इस एपिसोड में हम हीरल से जानेंगे कि अडल्ट फिल्मों में काम करने के लिए एक्ट्रेस में एक्टिंग के अलावा क्या खूबियां देखी जाती है। एरोटिक फिल्मों की कहानियां एक ही मुद्दे के आसपास क्यों रहती हैं, इसके क्या कारण है, इसकी क्या वजह है। हीरल इन सारे सवालों के जवाब बहुत बहुत स्वागत है हीरल आपका दी लल्लन टॉप पे। आप के बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया है कि आप कई वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं, काफी जाना पहचाना नाम है। तो हीरल, हमारा सबसे पहला सवाल जो आपसे ये है कि अडल्ट, एरोटिक और बोल्ड फिल्म में क्या मतलब एज एन एक्ट्रेस आप क्या फर्क समझती हैं, क्या चीज है? First of all, Neeraj, I would like to thanks you give me a chance to tell truth some to the people. Thank you so much for giving me a chance. मैं ये सोचती हूँ कि इरोटिका और जो अडल्ट है उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन लोग इरोटिका को कौन समझते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जी। अडल्ट तो हम लोग करते हैं वेब सीरीज, लेकिन उसे गलत वे में नहीं लेके जाना। इसका डिफरेंस इतना कुछ खास नहीं लगता कि कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि अडल्ट और ये वेब सीरीज, ये तो बॉलीवुड में भी अभी चलता है, गाली गलौज हर जगह चल रहा है, तो वो भी अडल्ट में जाएगा। बॉलीवुड की मूवीज, बड़ी बड़ी मूवीज में भी गाली गलौज चलती है। जी। अभी कुछ साल पहले या कुछ वक्त पहले फ्लिज मूवीज के साथ जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है फ्लिज मूवी, उसके साथ आपकी एक कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी, काफी आपका नाम खबरों में आया था, आपने उनके पे कुछ आरोप लगाए थे। क्या मामला था वो पूरा? एक्चुअली आपको पता है फ्लीस मूवी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि कितना चीप काम उन्होंने किया और कितनी गंदी तरीके से मॉडल्स को उन्होंने लोगों के सामने प्रेजेंट किया, कुछ पैसों की लालच देके। और खुद मतलब हर किसी को उन्होंने पर्दे के पीछे रखा। जैसे होता है ना, चोर चोरी कर लेता है, वैसे उन्होंने कुछ मतलब बहुत चोरी की, बहुत सारी चीजों की चोरी की। और बहुत से ऐसे, मतलब अभी मैं कैसे बताऊं, मेरी तो उन्होंने रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब की। कुछ ऐसे एडिटिंग करके कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस अपलोड किए ताकि मेरी रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो। मुझे उनके साथ काम कभी नहीं करना था। जब से मुझे पता चला कि ये लोग फ्रॉड है और फ्रॉड थे, इसीलिए उनका चैनल प्ले स्टोर से हट गया, इसीलिए उनकी, अभी कैसे बताऊं, उनकी दुकान बंद हो गई। क्या रीजन रहे होंगे? जैसे कि जैसे मैं और कुछ मॉडल्स है, वो वेब सीरीज में इरोटिका सीन, मतलब इंटीमेट सीन्स वगैरह देती है, इरोटिका करते। और ये लोग मतलब
बहुत गलत वे में चले गए थे, जैसे कि पॉर्न, लाइक पॉर्न की तरह, मतलब टोटली सारी चीजें वही शो करने लगे थे। और अगर ये इतना ज्यादा बढ़ जाए तो ऑब्वियसली वो तो बंद होना ही है। आपसे है कि मैंने कुछ आपके बदले हुए नाम देखे, मतलब कई जगह मैंने पढ़ा कि फिल्म लाइन में आने से पहले आपका नाम ज़रन पटेल या कुछ इस तरह से था, नाम नहीं, बदलने वाली। एक्चुअली मेरा नाम सिर्फ हिरल रादड़िया है, कोई झरना पटेल या अश्विनी पटेल ये सब फेक नाम है, लोगों ने रखा हुआ है, वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने ज्यादा ही मेरे बारे में कुछ वायरल किया है, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बताइए सब। मार्केट में मेरा अच्छा नाम है, तो सबसे मैं देखा जाए तो सिर्फ प्लेस की ऐसी टीम है जिन्होंने मुझे बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। उनकी टीम ने इकट्ठा होके गूगल्स पे बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉर्न वीडियोस डाले और उसके आगे हिरन रादड़िया नाम उन्होंने डाला, टाइटल हिरन रादड़िया पॉर्न का दिया। फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि मैं कहीं पे भी गलत नहीं थी और मैंने कहीं पे भी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने जो भी किया अच्छा काम किया, लोगों को खुश करने के लिए इंटरटेनमेंट किया। और इरोटिका मूवी गलत नहीं है, उससे सब खुश होते हैं, लोग देखते वेब सीरीज देख के खुश होते हैं। अगर आपको मौका मिले कभी किसी बड़े एक्टर के साथ काम करने का, तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? मुझे अगर मौका मिले तो मैं सच बताऊं, मैं अक्षय कुमार के साथ ही करना पसंद करूंगी। फ़िल्मों में जो मतलब मिडिल क्लास की जो लड़कियाँ होती हैं, मिडिल क्लास लड़कियाँ, उनको तो मतलब बोलना ही बहुत टफ हो जाता है कि मैं परिवार में ये फैसला बताना कि मैं मॉडलिंग या एक्टिंग फ़ील्ड में जाना चाहती हूँ। तो उनको तो मतलब बाहर की चुनौतियाँ तो बाद में आती हैं उनके सामने। पहले घर की चुनौतियों से निपटना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? मेरे साथ तो सच बताओ ना, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अ, मेरा सपना था कि मैं मॉडलिंग करूं। पहले, बहुत पहले जब मैं पढ़ाई करती थी तब मेरा सपना था, लेकिन फैमिली को पता नहीं था कि सच में मैं मॉडल बन जाऊंगी एक दिन। और सच बताऊं ना, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त जब मैंने मॉडलिंग में स्टेप मेरे आगे बढ़ाए। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। लगता है लोगों को कि फैमिली से फेस करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सच बताऊं कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने इतने सारे इंटीमेट सीन थे, इतना बोल्ड मैंने किया वेब सीरीज में, तब भी मेरी फैमिली ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और सच बताऊं तो मैंने रिलेटिव्स का ज्यादा फेस किया, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे कभी एक टाइम ऐसा था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, और तब से मैंने छोड़ दिया कि हॉटशॉट जैसे चैनल के साथ मैं काम करती थी, सेमी सीन मैंने दिए। लेकिन जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं कभी भी सेमिन्यूड सीन कहीं पे भी नहीं दूंगी। और सच बताऊं, उसके बाद तो बहुत सारे कांड हुए, आपको भी पता है, पुलिस केस ये जी, वो। जी। अब मतलब शुरुआत में आपने सेमी न्यूड सीन किए, अब आप ऐसे सीन नहीं कर रही हैं? नहीं, मैंने पहले मैंने किए थे, सेमिन्यूड किए थे, न्यूड नहीं किए थे मैंने। हाँ, तब मैंने फैमिली और रिलेटिव्स का फेस किया, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। मैंने कोरोना जैसे स्टार्ट हुआ, मैंने वो छोड़ दिया करना। आपने जब ये कहा कि मैं सेमी न्यूड सीन नहीं करूँगी अब, तो क्या उसके बाद आपको क्या ऐसा हुआ कि मूवीज़ ऑफ़र होना बंद हो गई या कम हो गई, ऐसा कुछ हुआ? स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, मैंने बहुत से प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए, कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट आ रहे थे मेरे पास, क्योंकि लोगों की चाहत थी, लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, हमेशा सेमिनार में देखना पसंद करते थे जो मेरे फैंस थे। लेकिन जैसे मैं प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने लगी, मुझे काम मिलना बंद हो गया। और सच बताऊं ना, अभी तक मैं उस चीज को फेस कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट है। मैंने कई सारे भोजपुरी सॉन्ग्स के, शॉर्ट मूवीज के, उसके बाद मुझे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलने लगे। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे कहीं, मतलब कम से कम देखो 6-7 महीने तक मुझे प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, यानी कि क्योंकि जब मैंने आप हर प्रोजेक्ट, जी, बोलिए, बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट आते थे मैंने सारे रिजेक्ट किए। क्योंकि उनकी डिमांड रहती थी। हाँ, उनकी पब्लिक की डिमांड रहती थी, फैंस की डिमांड रहती थी, और मुझे नहीं करना था।
और आज भी मैं कर रही हूँ तो सिर्फ बोल्ड सीन अच्छे जो वेड सीन किसिंग सीन वगैरह होते हैं वही मैं देती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। ज़्यादातर या लगभग सभी एक्टर या एक्ट्रेस है, उनकी लाइफ स्टोरी के पीछे जो है स्ट्रगल शब्द जुड़ा होता है। तो मुंबई में पहला ब्रेक पाने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अपनी स्ट्रगल जर्नी बताइए। आपके साथ क्या रहा? कैसा रहा वो फ़ेज़ जब आप मत ऑडिशन के लिए जाती थी जगह-जगह, रिजेक्शन भी हुए होंगे। वो फ़ेज़ क्या था? आपकी स्ट्रगल जर्नी क्या रही? मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, सच बताऊँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था। लास्ट में मैं सच बताऊँ मैं हार गई थी कि मैंने सोचा अभी मुझे चांस कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब मुझे लगा कि मॉडलिंग की दुनिया में कहीं पे भी मेरा नाम नहीं आएगा। जब मैं स्ट्रगल करती थी, मैं हताश होके घर बैठती थी, मैं निराश होती थी, हमेशा डिप्रेशन में चली जाती थी। यार मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, मुंबई की गलियों में घूम रही हूँ, ऑडिशन दे रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि ऑडिशन देने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। क्योंकि वहां पे बहुत से लोग ऐसे बैठे जो आपको सिर्फ उल्लू बनाएंगे, पैसे लेके आप पैसे ले लेंगे, आपको लालच देंगे फिल्म का, सीरियल्स का और ऑडिशन के नाम पे। और मुझे बहुत से लोगों ने ऐसे गुल्लू बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं बनी नहीं। लास्ट में एक बार मुझे हॉट शॉट के लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला और तभी से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हॉट शॉट से। तो मैंने एंट्री की और आज लोग मुझे वेब सीरीज क्वीन के नाम से जानते हैं, जितने भी लोग मुझे पसंद करते हुए। कि आपको क्या लगता है कि आपने जो आपका जो सफ़र रहा स्ट्रगल वाला, वो सफल रहा कि नहीं? आपको उसका क्या मेहनत का फल आपके उम्मीद के मुताबिक मिला है कि नहीं अब तक? सच बताना स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया वो अच्छा किया, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं खुश हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब पहले लगा लोग गलत बोलते थे, काम गलत कर रही, ये कर रही, वो कर रही, बदनामी हो रही है। फिर अभी ऐसा लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, बस पैसा मिल रहा है, नाम मिल रहा है, बहुत है। और कभी अफ़सोस नहीं हुआ कि मैंने ऐसे सीन्स दिए। उल्टा मैं खुश होती हूँ कि मेरी वज़ह से लोग खुश होते हैं, मेरी सीरीज़ देख के उनको मज़ा आता है। और कभी-कभी बाहर जाओ तो लोग बोलते हैं कि हिरल मैम आप हो, उल्लू में आते हो, वेब सीरीज़ में आप वर्क करते हो, ये वो। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि चाहे कुछ भी हो, गलत हो या बुरा हो, एटलीस्ट लोग मुझे जानते हैं, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू। कौन मूवीज़ भी आई थी उस समय ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर। तो क्या आपको कभी ऑफ़र हुआ है? किसी डायरेक्टर ने या किसी प्रोडक्शन हाउस ने आपको ऑफ़र किया है ऐसा कभी? कौन में इसके लिए? जी। अ, मुझे बहुत लोगों ने ऑफर किया था। सच बताऊँ तो मुझे कनाडा से कॉल आता था, मुझे यूएस से कॉल आते थे। बहुत से लोगों ने बड़ी-बड़ी अमाउंट, अनगिनत अमाउंट जो मैं कभी 1-2 साल में भी नहीं कमा सकती, वैसे एक मतलब एक एपिसोड का शूट करके मैं कमा सकती। इतने अमाउंट उन्होंने मुझे बोला, लेकिन मैंने सच बताऊँ ऑनेस्टली मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए वैसे प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे अपना अच्छा करियर बनाना था। और वैसे भी पॉर्न कोई गलत बात नहीं, वो भी प्रॉपरली शूट होता है, प्रोफेशनली शूट होता है। लेकिन इंडिया में उस चीज को गलत मानते हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री में पॉर्न एक्ट्रेस अगर चली जाए तो उससे ऑटोग्राफ लेते हैं लोग, उससे कितनी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार एक एक्टर है पॉर्न मूवी की, जैसे आज सनी लियोनी की करते हैं। लेकिन कभी जीवन में कभी एक एज़ एन आर्टिस्ट आपके पास कोई ऐसा एक पल आया कि हाँ यार, इस शख्स ने तारीफ़ कर दी, अब मैं इसे कभी लाइफ़ टाइम भूल नहीं पाऊँगा। ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ? कैसे बताऊँ? बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल के एक्टर हैं जो मुझे कभी-कभी इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज सेंड करते हैं और वो बोलते हैं कि मैडम आपकी वेब सीरीज़ देख के हम मज़े लेते हैं। मैंने बोला आप तो बड़े सेलिब्रिटी हो, आप कैसे वेब सीरीज़ देखते हो? बोलते हमारी सीरियल कोई नहीं देखता, आपके वेब सीरीज़ सब देखते हैं। मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ कि यार मतलब टीवी सीरियल के एक्टर भी मतलब ये सारी बातें बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना छोटा
कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, वेब सीरीज तो देख लेगा जरूर। कहीं पे भी किसी भी कोने में क्यों ना हो। हमारी सोसाइटी में अडल्ट मूवीज देखी आती हैं, बड़े पैमाने पर देखी आती हैं, लेकिन कुछ लोग या एक वर्ग है जो उसे अश्लील मतलब आरोप ये लगाता है कि अश्लीलता फैल रही है सोसाइटी में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, सच बताना, लोगों की मेंटालिटी इतनी चीप है कि वो अच्छी चीजों को भी गलत बोलेंगे। अगर आप हाई सोसाइटी के लोगों के साथ रहोगे ना, तो वो लोग हमेशा एक चीज बोलेंगे कि कुछ भी गलत नहीं, आप बस पैसा कमा रहे हो ना, वही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, क्या कैसे सोसाइटी, वो ज्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे तो आपको पता है, कितना भी अच्छा कर लो, लोग गलत ही बोलने वाले हैं। तो क्या कभी एरोटिक मूवीज में काम करने की वजह से आपको किसी मुसीबत या दिक्कत का सामना करना पड़ा? मुझे मुसीबत दिक्कत तभी आई जब मेरी मूवी रिलीज हो गई। तब रिलेटिव्स ने देखे, आसपास के लोगों ने देखा। तकलीफ तो बहुत हुई थी, लेकिन जब उसी पैसों से फैमिली को सपोर्ट हुआ, तो फैमिली ने बहुत मुझे अच्छा पॉजिटिव, मतलब एक होता है ना, उस टाइम जिस सिचुएशन में मैं गुजर रही थी, उस टाइम फैमिली ने सपोर्ट किया। तो आज भी मतलब मुझे कभी-कभी वो होता है कि लोग बदनाम करते हैं, लोग गलत बातें करते हैं, लेकिन सच बताओ ना, इसी मूवीज की वजह से आज मेरे पास सब कुछ है। आज मेरे पास नाम है, पैसा है, खुद का घर है, गाड़ी है, सारी चीजें हैं। तो फिर लोग कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं, क्योंकि मेरे घर में जो अनाज आता है वो लोग नहीं, मुझे खुद को, मतलब मैं खुद अपना घर चलाती हूँ, लोग नहीं चलाते। मेरे घर में कभी कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए तो कोई पैसे नहीं देके जाता, मुझे खुद को करना पड़ता है जो भी करना है। तो लोगों की बातों को मैंने छोड़ दिया ध्यान में लेना, मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया सबको। ऑडिशन कैसे होते हैं एरोटिक फिल्मों के लिए? क्या मतलब एक्ट्रेस से एक एक्टिंग स्किल के अलावा क्या किसी खास तरह की बॉडी शेप की डिमांड की आती है या कुछ खास चीजें देखी आती हैं? एरोटिक मूवीज में काम करने वाली जो एक्ट्रेस है उनको ये मौका कैसे मिलता है? सच बताओ ना, अगर आपको ऑडिशन देना जाना है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो आप उस प्रोडक्शन की पूरी जानकारी लो। अगर आप जा रहे हो तो उस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और वहां के जो भी मैनेज करने वाले हैं, उन लोगों की प्रॉपर डिटेल्स अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो, तब भी आप ऑडिशन देने जाओ। क्योंकि कभी कभी कुछ फ्रेशर्स लोग होते हैं, उनके साथ अगर एरोटिका के लिए ऑडिशन होता है, तो बहुत गंदी तरीके से ऑडिशन लिया जाता है। कभी कभी बॉडी पे टच करके, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ऐसे गंदे तरीके से ऑडिशन लेते हैं। लेकिन सच बताओ ना, ऐसी जगह पे कभी भी मत जाओ जहाँ जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। पहले प्रॉपर जानकारी लेने के बाद ही आप ऑडिशन देने जाओ। फिल्मों में काम करने के लिए कंप्रोमाइज जैसी चीजें भी होती हैं एक्ट्रेसेस के साथ एरोटिका इंडस्ट्री में। सच बताओ ना, मैंने इतनी सारी मूवीज की, आज तक मुझे किसी डायरेक्टर ने नहीं बोला कॉम्प्रोमाइज के लिए। कभी भी नहीं, किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर ने नहीं बोला। मैंने हमेशा क्लीन वर्क किया और मैं आगे भी क्लीन ही वर्क करूंगी। और मुझे क्या, किसी और मॉडल को भी कभी नहीं बोला होगा। नहीं, इस तरह की जैसे खबरें आती हैं कि किसी को अप्रोच किया। हाँ, शायद बड़ी बड़ी मूवीज में होता है, एरोटिका में तो आज तक नहीं हुआ। लेकिन बड़ी बड़ी मूवीज के जब मेरे पास प्रोजेक्ट आते हैं, कभी कभी Z5 के लिए, प्राइम वीडियोस के लिए, कुछ MX प्लेयर के लिए, तो कुछ प्रोड्यूसर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, तब हम आपको काम देंगे। तो काम, ऐसे ऐसे मतलब प्रोड्यूसर्स को आप क्या कह के मना करती हैं? वो लोग जिस तरह से सवाल करते हैं ना, बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है, मैं रिजेक्ट कर देती हूँ डायरेक्टली। क्योंकि ऐसे लोगों के पास काम नहीं होता है, सिर्फ टाइम पास होता है। बस उल्लू बनाने का काम होता है, झूठ बोल के उल्लू बनाने का काम। कुछ दिनों पहले चरम सुख के नाम से भी एक सीरीज है जो उसके कई सीजन आ चुके हैं, उसमें भी आपने काम किया है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो एरोटिक जो फ़िल्में हैं, उनकी कहानियों का प्लॉट एक ही मतलब एक ही मुद्दे के इर्द-गिर्द रहता है। तो आपको क्या कहानियों की कमी है इसमें या फिर ये डिमांड होती है, इसका क्या रीज़न है? कि जैसे रिश्तों पर हो गया, भाभीयों पर हो गया, बस इसी के आस-पास ही रहती है कहानियाँ। ऐसा क्यों है?
क्योंकि लोगों को वही देखना पसंद आता है, भाभी, देवर, ससुर, भैया, क्योंकि वो आदत पड़ गई ना लोगों को देखने की, तो लोगों को जो चाहिए वही तो चैनल बना के उनको दिखाएगी। क्योंकि लोगों को वो चीज खाने की आदत पड़ गई है, उनको जो चाहिए वही खाना उनको मिलेगा और उससे वही खाना बना के फिर चैनल देती है। हमारे जरिए, हमारे मंच के जरिए आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी जो आप इंस्टा पे और ट्विटर पे नहीं बोल पाती हैं? या मिस करती है, या कि मुझे कहना चाहिए? क्या और कहना सच फैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, चाहे वो कुछ भी कोई भी नाम से हो, लेकिन आज उन्हीं की वजह से आज लोग मुझे प्रोजेक्ट देते हैं, और उनकी डिमांड की वजह से मुझे नए-नए अच्छे-अच्छे कैरेक्टर मिलते हैं। जैसे कि लोगों को लगता है कि हीरो कभी भाभी बन जाए, कभी बॉस बन जाए, तो वैसे सेम मैं करती हूँ, कभी वाइफ बन जाए, तो लोगों की उसी डिमांड की वजह से मुझे बहुत से डायरेक्टर प्रोजेक्ट देते, तो मैं अपने फैंस को हमेशा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर टाइम। और हम आपसे थैंक यू बोलते हैं आपका कीमती वक्त देने के लिए।